सिद्धांत के 105वें भाग में हैं और इसी भाग के साथ सूर्य ग्रहणाधिकार संपन्न हो जाता है। और इस भाग में दो बिंदु, जो अवशिष्ट दो बिंदु हैं इस अध्याय के, उनको देखेंगे। पहला है नति प्रयोजन और दूसरा है स्थिति विमर्द वैशिष्ट्यम। यहाँ पर नति और लंबन ये दोनों विशेष हैं सूर्य ग्रहण के लिए, और चंद्र ग्रहण में ग्राहक और ग्राह्य के एक ही कक्षा में होने के कारण इन दोनों की उत्पत्ति नहीं होती है। और यहाँ छादक और छाद्यक के अलग अलग कक्षा होने के कारण दोनों में ऊर्ध्वाधरांतर, भू सापेक्ष ऊर्ध्वाधरांतर होने के कारण नति और लंबन देखने को मिलते हैं। और जब नति और लंबन नामक स्थान विशेष के कारण उत्पन्न होने वाले अंतर यहाँ पर जो प्राप्त होते हैं, उनके कारण कुछ ग्रहण से संबंधित स्थितियों के साधन में भी उनके अनुरूप संस्कार करने की आवश्यकता होती हैं। उन्हीं को आचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं। अब हम चलते हैं। तया स्थिति विमर्दार्थ ग्रासाद्यं तु यथोदितं प्रमाणं वलनाभीष्ट ग्रासादि हिमरश्मिवत। यह है 13वां श्लोक सूर्य सिद्धांत के सूर्य ग्रहणाधिकार का। तया, यहाँ उस तया यानी उससे, तो ये वह क्या है? तो इस भाग से पहले भाग में जो जिस स्पष्ट नति का साधन किए थे, नति और चंद्र विक्षेप के संस्कार से जो उत्पन्न होता है, उससे क्या क्या करना है? स्थिति विमर्दार्ध ग्रासाद्यम तया पूर्वसाधित विक्षेप संस्कृत नत्या। पूर्वसाधित विक्षेप संस्कृत नति से, अर्थात विक्षेप के साथ संस्कार, नति के संस्कार करने पर जो उत्पन्न हुआ उस स्पष्ट नति से स्थित्यर्थ विमर्दार्थ ग्रासाद्यम। स्थित्यर्थ, विमर्दार्थ और ग्रास आदि यथोदितम, यथा उदितम, जैसे बताया गया है उनका साधन। स्थित्यर्थ, विमर्दार्थ और ग्रास का साधन जैसे बताया गया चंद्र ग्रहणाधिकार में, वैसे ही यहाँ पर भी साधन करना है। किंतु यहाँ विक्षेप के स्थान में हमें इस स्पष्ट नति को लेना है। आगे क्या कह रहे हैं? वलनम अभीष्ट ग्रासादीनाम प्रमाणम हिमरश्मिवत। फिर वलन, अभीष्ट ग्रास इत्यादि का जो प्रमाण साधन है वो भी हिमरश्मिवत यानी चंद्र ग्रहणाधिकार में जैसे बताए वैसे ही करना है। तया स्थिति विमर्दार्थ ग्रासाद्यं तु यथोदितं प्रमाणं वलनाभीष्ट ग्रासादि हिमरश्मिवत। यह हुआ विक्षेप संस्कृत नति का प्रयोजन। अब आगे स्थित्यर्थ और विमर्दार्थ। पहले जहाँ पर स्थित्यर्थ और विमर्दार्थ साधन किए थे, वहाँ लंबन ना होने के कारण कोई खास संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ लंबन नामक अंतर होने के कारण उस लंबन से उत्पन्न होने वाला संस्कार भी करना होगा। स्थित्यर्थोनाधिकात् प्राग्वत तिथ्यंतात् लंबनम पुनः ग्रास मोक्षोद्भवं साध्यम तन्मध्य हरिजांतरम। पुनः यानी फिर से एक बार, अर्थात लंबन का साधन पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्थित्यर्थ और तिथ्यंत, इन दोनों के आधार पर लंबन का फिर एक बार से साधन करने का आचार्य कह रहे हैं। पुनः स्थित्यर्थोनाधिकात् तिथ्यंतात् प्राग्वत लंबनम।
कौन सा लंबन? ग्रास मोक्षोद्भवम, माने ग्रासोद्भव यानी स्पर्श और मोक्ष, इन दोनों से उद्भव माने स्पर्शकालिक लंबन और मोक्षकालिक लंबन दोनों का साधन करने की बात आचार्य कह रहे हैं। ऐसे साधन करने के बाद क्या करना है? तन्मध्य हरिजांतरम साध्यम। तन्मध्य हरिजांतरम, तत् यानी जो हमने ग्रास मोक्षोद्भव लंबन साधन किए हैं वह ग्रासोद्भव और मोक्षोद्भव, और मध्य का अर्थ मध्य लंबन अर्थात मध्य ग्रहण कालिक लंबन। तो स्पार्शिक और मध्य ग्रहण कालिक लंबन, मध्यकालिक लंबन और मौक्षिक लंबन, इनमें अंतर साधन करना है। स्थित्यर्थोनाधिकात् प्राग्वत तिथ्यंतालंबनम पुनः ग्रास मोक्षोद्भवम साध्यम तन्मध्य हरिजांतरम। प्राक्कपालेधिकं मध्यात् भवेत् प्राग्रहणं यदि मौक्षिकं लंबनम हीनम पश्चार्धे तु विपर्ययः। अब यहाँ एक विशेषता आचार्य बता रहे हैं, स्थिति प्राक कपाले यानी पूर्व कपाल में, अर्थात वित्रभलग्न से पूर्व की ओर के जो आधा भाग हैं ब्रह्मांड का या भगोल का या खगोल का, जहाँ पर हम ग्रहों को देखते हैं, वहाँ प्राक कपाले यदि प्राग्रहणम लंबनम मध्यात अधिकम भवेत, वह मध्यम ग्रहण से मध्यकालिक लंबन से यदि अधिक है, स्पार्शिक लंबन यदि अधिक है मध्यकालिक लंबन से, तदा उस स्थिति में क्या होगा? मौक्षिकम लंबनम हीनम, तो मौक्षिक लंबन जो होगा वो मध्यकालिक लंबन से कम होगा। पश्चार्धे तो विपर्ययः, पश्चार्धे पश्चिम कपाल में, पश्चिम कपाल में क्या होगा? इसका विपर्यय होगा, अर्थात स्पार्शिक लंबन यदि कम है मध्यम से, तो मौक्षिक लंबन क्या होगा? अधिक होगा। किससे? मध्यकालिक लंबन से। इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही कम बेसी की जो बात है वही संस्कार में जोड़ने और घटाने की स्थिति को उत्पन्न करता है। प्राक कपालेधिकम मध्यात भवेत प्राग्रहणम यदि मौक्षिके लंबनम हीनम पश्चार्धे तो विपर्ययः। ये तो स्थिति तो प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? यहाँ पर एक बार देखते हैं। पश्चार्धे, उसी बात को दोहरा रहे हैं यहाँ पर। पश्चार्धे तो विपर्ययः का अर्थ क्या होगा? पश्चिम कपाले यदि प्राग्रहणम लंबनम मध्यात हीनम भवेत तदा मौक्षिकम लंबनम मध्यात अधिकम भवेत। यदि स्पर्शकालिक लंबन मध्यम लंबन से हीन होगा तो मौक्षिक लंबन अधिक होगा। विपर्यय का अर्थ यह है। तदा मोक्ष स्थिति दले देयं प्राग्रहणे तथा हरिजांतरकं सोध्यम यत्र एतत् स्यात् विपर्ययः। तदा उस स्थिति में, अर्थात प्राक कपाल में स्पार्शिक लंबन मध्य लंबन से अधिक हो और मौक्षिक लंबन मध्य लंबन से कम हो, उस स्थिति में, और इस तदा का अर्थ ये भी है पश्चिम कपाल में स्पार्शिक लंबन मध्य लंबन से कम और मौक्षिक लंबन मध्य लंबन से अधिक हो, इन दोनों स्थितियों में क्या करना है? तदा मोक्ष स्थिति धले, मोक्ष स्थिति दले अर्थात मौक्षिक स्थित्यर्थ में प्राग्रहणे तथा प्राग्रहणे अर्थात प्राग्रहण कालिक स्पर्शकालिक जो स्थित्यर्थ है, मोक्षकालिक स्थित्यर्थ और स्पर्शकालिक स्थित्यर्थ, इन दोनों में हरिजांतरकम, तो जो पहले तन्मध्य हरिजांतरम करके लंबन और स्पार्शिक एवं मौक्षिक लंबनों का अंतर जो मध्यकालिक लंबन से किया गया है, उस हरिजांतर को क्या करना है? देयम, देना है, यानी जोड़ना है। तो इस अंतर को मौक्षिकालिक स्थित्यर्थ और स्पर्शकालिक स्थित्यर्थ में जोड़ देना है, तब वो स्पष्ट स्थित्यर्थ होगा सूर्य ग्रहण का। फिर आगे क्या कह रहे हैं? यत्र एतत्
विपर्ययः स्यात्, जहाँ पर इसका विपरीत होगा, तत्र हरिजांतरकम मोक्षस्थितिधले तथा प्राग्रहणे सोध्यम। विपरीत का अर्थ क्या हुआ? हमने यहाँ पर दो स्थिति देखे हैं, प्राग कपाल में स्पार्शिक ज्यादा हो और मौक्षिक कम हो, पश्चिम कपाल में स्पार्शिक कम हो और मौक्षिक ज्यादा हो। तो इसका विपरीत का अर्थ क्या हुआ? प्राग कपाल में स्पार्शिक कम हो और मौक्षिक अधिक हो, और पश्चिम कपाल में स्पार्शिक अधिक हो और मौक्षिक कम हो। उस स्थिति में क्या करना है? सोध्यम, माने उस हरिजांतर लंबनों का जो अंतर आया है, उस अंतर को मौक्षिक स्थित्यर्थ और स्पार्शिक स्थित्यर्थ में से घटा देना है, तब वह स्पष्ट स्थित्यर्थ होगा। अब आगे क्या बता रहे हैं? यहाँ विपर्यय, फिर वही बात है। यहाँ विपर्यय स्थिति का अर्थ क्या है? प्राक् कपाले स्पार्शिकम लंबनम मध्यात हीनम मौक्षिकम च अधिकम स्यात्, तथा पश्चिम कपाले स्पार्शिकम अधिकम मौक्षिकम अल्पम स्यात् तथा, वही विपर्यय का नाम है। अब आए हैं इससे अगले श्लोक में, जिसके साथ ही यह सूर्य ग्रहणाधिकार समाप्त होता है, वह यह 17वां श्लोक है। ये तदुक्तम कपालैक्ये तद्भेदे लंबनैकता स्वे स्वे स्थितिदले योज्या विमर्दार्थेपि चोक्तवत्। तो अभी तक बात हुई थी कपालैक्य का, अर्थात पूर्व कपाल में स्पार्शिक लंबन भी, स्पर्श भी है, मध्य ग्रहण भी है, मोक्ष भी है, अथवा पश्चिम कपाल में स्पर्श भी है, मध्य ग्रहण भी है, मोक्ष भी है। उस स्थिति में अब स्थिति ये भी बन सकता है कि स्पर्श, मध्य ग्रहण, मोक्ष, इन तीनों स्थितियों में से कुछ स्थिति पूर्व कपाल में हो, कुछ स्थिति पश्चिम कपाल में हो। उस स्थिति में क्या करना है, यह बात आचार्य जी इस श्लोक में बता रहे हैं। एतदुक्तम कपालैक्ये, अभी तक जो भी बताया है वो कपालैक्य की बात वो हुई है। तद भेदे, यदि कपालों का भेद हो, अर्थात कुछ स्थिति पूर्व कपाल में हो और कुछ स्थिति पश्चिम कपाल में हो, तब क्या करना है? लंबन एकता, दोनों लंबनों की एकता, अर्थात दोनों लंबनों को, स्पर्शकालिक, मध्य ग्रहण कालिक तथा मोक्षकालिक, मध्य ग्रहण कालिक जो लंबन है, उन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ के क्या करना है? स्वे स्वे स्थिति दले योज्या, तो उस लंबन एकता को योज्या जोड़ देना है, किसमें? स्वे स्वे स्थिति दले, अपने अपने मतलब स्पार्शिक और मौक्षिक में, स्थित्यर्थ में जोड़ देना है, तब जाके वह स्पष्ट स्थित्यर्थ होगा। फिर आगे क्या कर रहे हैं आचार्य जी? विमर्दार्थे अपि च उक्तवत, जैसे अभी तक बताए हैं, स्थित्यर्थ के लिए स्पार्शिक, मध्य ग्रहण कालिक, मौक्षिक लंबनों को निकालकर, कपाल को देखकर जोड़ने अथवा घटाने की जो भी बात बताए हैं, यही सारे कार्य करना है विमर्दार्थ में भी। इसका आशय बहुत साधारण रूप से आचार्य जी बता दिए हैं कि विमर्दार्थे अपि च उक्तवत कार्यम। तो यहाँ पर समाप्त होता है, संपन्न होता है सूर्य ग्रहणाधिकार। एक बार फिर संक्षेप से बताए हुए बातों को देख लेते हैं। स्पार्शिक लंबन, मध्य लंबन और मोक्ष लंबन तीनों यदि पूर्व कपाल में हो और उस समय में मध्यात स्पार्शिकम अधिकम मौक्षिकम हीनम स्यात्, मध्य से स्पार्शिक अधिक और मौक्षिक हीन हो, तब क्या करेंगे? स्पार्शिक स्थित्यर्थ में और मौक्षिक स्थित्यर्थ में हरिजांतर को जोड़ देंगे। यदि विपरीत होगा, वैपरीत्ये सोध्यम, विपरीत होगा स्थिति कहे हुए से तो घटा देंगे। इसी तरीके से स्पार्शिक लंबन, मध्य लंबन और मौक्षिक लंबन, ये तीनों पश्चिम कपाल में हो, पर कपाल में, और वहाँ स्थिति मध्यम से स्पार्शिक हीन हो और मौक्षिक अधिक हो,
उस स्थिति में भी क्या करेंगे, स्पार्शिक स्थित्यर्थ और मौक्षिक स्थित्यर्थ में हर्जांतर को जोड़ देंगे, और विपरीत स्थिति हो तो घटा देंगे। तो यहाँ पर अंतिम वाक्य में जो बताया था यहाँ दिखा रहे हैं, स्पार्शिक लंबन, मध्य लंबन और मौक्षिक लंबन, ये एकदैव उभय कपाले, एक ही समय में ये दोनों कपाल में हो, अर्थात कुछ स्थिति पूर्व कपाल में और कुछ पर कपाल में हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, हरिजांतर को, यहाँ हरिजांतर नहीं है, लंबनैकता, ये हरिजांतर को यहाँ पर भूल जाना है, यह हरिजांतर को यहाँ पर समाप्त, मस्तिष्क से हटा देना है। यहाँ पर हरिजांतर के स्थान में क्या आना चाहिए, लंबनैकता। तो लंबनैकता को क्या करेंगे, स्पार्शिक स्थित्यर्थे मौक्षिके च योज्यम, दोनों में जोड़ देना है। विमर्दार्थे भी चोक्तवत, विमर्दार्थ में भी ऐसे करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ये हरिजांतर, हरिजांतर जहाँ लिखा है उस स्थान में क्या करना है, हरिजैकता, हरिजों की, लंबनों की एकता करके तब उनको दोनों स्थित्यर्थों में जोड़ देना है। तब उस स्थिति में सूर्य ग्रहण कालिक स्पार्शिक स्पष्ट स्थित्यर्थ और मौक्षिक स्पष्ट स्थित्यर्थ प्राप्त होंगे, और इसी के साथ सूर्य ग्रहणाधिकार संपन्न हुआ। फिर मिलेंगे अगले अधिकार के साथ अगले भाग में।